पर सबसे कमी रह गया है। हाँ। जो छोटे मोटे संत कुटिया बना के रहते हैं। हाँ, कुटिया बना के उनका कुटिया टूट गया। हाँ हाँ। पर उनकी व्यवस्था कहीं नहीं की गई। हाँ। जब तक धरती रहेगी तब तक इसका मानता रहेगा। अब अधर्म पर धर्म का विजय हो गया। राममय हुई पूरी अयोध्या नगरी। और अगर कहीं बात करें तो इस वक्त हम सरयू नदी के तट के किनारे हैं। सरयू नदी है और अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ से जो है वो निकले हैं, सारथी रथ से वो निकले, यहाँ पे नाविकों से मिले, उनको लाइफ जैकेट जो है वो दी। तमाम संतगण जो है वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ में एक संत जो है वो और मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री जी, तो कैसा लग रहा है, राममय हो गई है पूरी अयोध्या नगरी? अयोध्या राममय अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा है अच्छा, पूरे दुनिया को अच्छा लग रहा है। हाँ। पर सबसे कमी रह गया है। हाँ। जो छोटे मोटे संत कुटिया में रहते हैं। हाँ। उनकी अव्यवस्था बहुत शोचनीय हो गई है। तो वैसे महात्माओं का एक सुरक्षित व्यवस्था, व्यवस्थित व्यवस्था अयोध्या में होनी चाहिए। हाँ। जिस पर किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया है। हाँ। और सबसे जरूरी मुद्दा है मतलब जितने भी यहाँ पे जो दूसरे छोटे साधु संत कुटिया बना के रहते हैं। हाँ, कुटिया बना के उनका कुटिया टूट गया। हाँ। पर उनकी व्यवस्था कहीं नहीं की गई। हाँ। तो सबसे दिक्कत वाले समय उन लोगों मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुटिया जो है, ये जो अभी व्यवस्थाएं 22 तारीख को लेके चल रही हैं, इनको लेके उनकी कुटिया टूटी है या पहले से? बस इसी संदर्भ में टूटा है। हाँ, इस संदर्भ में जो चौड़ाईकरण के अंदर में। हाँ। तो उनकी एक अलग व्यवस्था कर देनी चाहिए। सबसे जरूरी मुद्दा है। हाँ। ठंड के मौसम में अब कितनी परेशानी हो रही होगी संतों को। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने का सबको जरूरत है। बड़े बड़े मठों को भी, सरकार को भी, और भी धार्मिक प्रेमी जो भी हैं, सभी को ध्यान देना चाहिए। पर किन्हीं का इस पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम तो अभी अयोध्या में ही हैं। अयोध्या के ही हैं आप? अच्छा, तो आपने अयोध्या को जो है वो बड़े नजदीक से जो है वो देखा है कई साल से। सरयू नदी की अगर हम बात करें तो सरयू नदी का ये किनारा है, तो क्या मान्यता क्या है सरयू नदी की अगर देखा जाए? सरयू नदी की मान्यता बहुत पुरानी है, पहले से है, और जब तक धरती रहेगी तब तक इसका मान्यता रहेगी। ये बहुत पावन और सुंदर, स्वच्छ मानी जाती है। यहाँ का कभी पानी दूषित नहीं हुआ। और भी नदियों का पानी दूषित हो गया, पर इसका पानी अभी तक दूषित नहीं हुआ, और उम्मीद है दूषित नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस वक्त 1990 में कार सेवकों की मौत हुई थी, उस वक्त तो बोला जाता है कि सरयू नदी पूरी लाल हो गई। उसमें तो माहौल ही वैसा था। उसमें तो कहना ही एक तरह से धर्म पर अधर्म का विजय एक तरह से था उस समय। पर अब अधर्म पर धर्म का विजय हो गया। तो आपको भी लगता है कि जो मौजूदा सरकार है जो ये कार्य करवा रही है, बिल्कुल आगे उम्मीद जो है वो इस सरकार से और भी रखी जा सकती है? सरकार से उम्मीद बहुत है, पर कुछ कमियां रह गई है जो हमने पहले बता चुका हूँ। इसका पर सबका ध्यान होना चाहिए, केवल सरकार का ही नहीं, सबों का। जो धर्म प्रेमी हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, हमने आपको दिखाया कि सरयू तट का किनारा, हालांकि ठंडी ठंडी हवा जो है वो यहाँ पे चल रही है, और अभी 2 दिन बचे हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होनी है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करेंगे। गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। राममय पूरी अयोध्या नगरी, उसकी पल पल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।